स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करता है और कोरोजन रेजिस्टेंट होता है। तो ये आपने चीज़ याद रखनी है। अच्छा, डायमेंशनल चेंजेस क्या होती हैं कि कॉन्ट्रैक्शन होती है, उसकी वजह से माइक्रो लीकेज होता है, प्लाक कमुलेशन होती है एंड सेकेंडरी केरीज होती हैं। एक्सपेंशन अगर हो जाए तो प्रेशर ऑन पल्प होगा एंड पोस्ट ऑपरेटिव सेंसिटिविटी हो जाती है। प्रोट्रूजन ऑफ रेस्टोरेशन हो तो वो भी आपकी एक्सेसिव एक्सपेंशन कर देती है। डायमेंशनल चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर कंटामिनेशन क्या होता है? ये हमने कहा कि जिंक कंटेनिंग एलॉयज़ के साथ ये मॉइस्चर कंटामिनेशन ज़्यादा होता है, और अगर वैसे भी मॉइस्चर की कंटामिनेशन ज़्यादा हो तो ये उसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको अफेक्ट करेगा और हमारी फिलिंग उसकी सेटिंग टाइम को डिले कर देगा और उसकी स्ट्रेंथ भी डिक्रीज़ हो जाएगी। अब जिंक कंटेनिंग एलॉयज़ लो कॉपर हाई कॉपर अमलगम कंटामिनेट हो जाएँ या ट्रैचुरेशन में या कंडेंसेशन में तो बहुत मतलब एक विजिबल किस्म की एक्सपेंशन हो जाएगी। 3 to 5 डेज के बाद ये स्टार्ट होती है एंड मे कंटिन्यू फॉर मंथ्स। ये मोर देन 400 माइक्रोमीटर तक ये पहुंच जाती है। इसको हम कहते हैं डिलेड एक्सपेंशन और सेकेंडरी एक्सपेंशन। फिर टार्निश का फिनोमिना बहुत कॉमनली अमलगम के साथ एसोसिएटेड होता है। टार्निश क्या होता है कि टार्निश होता है लॉस ऑफ लस्टर। जो आपकी शाइनी ग्लॉसी सरफेस होती है ना फिलिंग की, रेस्टोरेशन आपने की और वो शाइनी और ग्लॉसी होती है, आपने पूरी उसकी फिनिशिंग एंड बर्निशिंग की हुई होती है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद आपका जो वो ओरल एनवायरनमेंट है वहाँ पे उसमें सरफेस डिस्कलरेशन हो जाती है, लॉस ऑफ उसका लस्टर एंड फिनिश होता है, दैट इज़ टार्निश। और कोरोजन क्या होगा? इट इज़ अ केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस इन विच यूजुअली मेटल इज़ अटैक्ड बाय एनवायरनमेंट एजेंट। उसमें उसकी जो पार्शियल और कंप्लीट डिसोल्यूशन होती है और उसके ऊपर एक्स्ट्रा जो है वो कोरोजन प्रोडक्ट्स आके ऐड हो जाएंगे। टार्निश में सिर्फ लॉस ऑफ लस्टर होगा। अच्छा, अब उसके बाद आ जाती है हमारी इसकी मैनिपुलेशन। सबसे पहले जब आपने फिलिंग करनी है तो हम ट्राइचुरेशन करेंगे, प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ अमलगम एलॉयज पार्टिकल्स विद मरकरी। इनको हम मोटर पेसल में डाल के आप मिक्स करके अपना एक प्लास्टिक मिक्स बना लेंगे। अच्छा, जो जिंक फ्री एलॉयज होते हैं ना उनमें भी एक्सपेंशन हो जाती है। उनमें एक्सपेंशन किस वजह से होगी? इनसफिशिएंट ट्राइचुरेशन की वजह से। अगर वो आपसे पूछते हैं कि जिंक फ्री एलॉयज आपने यूज़ किया है, स्टिल वहाँ पे आपकी रेस्टोरेशन में एक्सपेंशन हुई है तो कॉजेज इनसफिशिएंट ट्राइचुरेशन। अब अगर आपने ओवर ट्राइचुरेशन की, ये पिक्चर देखें आपको नज़र आ रही है, ओवर ट्राइचुरेशन आपने की, अंडर ट्राइचुरेशन की, आपका जो मिक्स है वैसा क्रम्बल्ड होगा, उसको आप कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा शाइनी ग्लॉसी किस्म का मिक्स आपका होना चाहिए जो आप करेंगे, तो ये आपका एडिक्वेट ट्राइचुरेशन से होगा। ना ही ओवर ट्राइचुरेशन करनी है, ना ही अंडर ट्राइचुरेशन करनी है। ट्राइचुरेशन हम करते क्यों है? टू अचीव अ वर्केबल मास ऑफ अमलगम विद इन अ मिनिमम टाइम, टू रिमूव द ऑक्साइड लेयर। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अगर वो आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्राइचुरेशन, तो आपने सेलेक्ट करना है टू रिमूव द ऑक्साइड फिल्म फ्रॉम द एलॉय पार्टिकल्स, या ऑक्साइड लेयर को रिमूव करना है, पार्टिकल साइज़ को रिड्यूस करना है, और जो उनकी गामा 1 गामा 2 की फेज़ है उसको मिनिमली हमने कोशिश करनी है कि वो मिनिमली वहाँ पे प्रेजेंट हो। ट्राइचुरेशन हो गई, उसके बाद अब हम अपनी फिलिंग प्लेस करना शुरू करेंगे। तो जो इसकी प्लेसमेंट होती है, हम इंक्रीमेंटल प्लेसमेंट करते हैं, थोड़े थोड़े इंक्रीमेंट्स में हम प्लेस करते हैं, और उसके बाद कंडेंसेशन करते हैं। द पर्पज़ ऑफ कंडेंसेशन क्या है? पर्पज़ ऑफ कंडेंसेशन क्या है? टू फोर्स अमलगम इनटू ऑल पार्ट्स ऑफ द कैविटी, सब जगह चला जाए। इट शुड बी वेल अडेप्टेड टू ऑल मार्जिन्स, वॉल्स, लाइन एंगल्स, हर जगह पे चला जाए, क्योंकि हमने उसकी मैकेनिकल रिटेंशन प्रोवाइड करनी है। अच्छा जी, कह रहे हैं अमेलगम शुड बी कंडेंस्ड इनटू द कैविटी विद इन 3 मिनट्स आफ्टर ट्राइचुरेशन। जैसे ही आपने मिक्स कर दिया, अब उसको आप कंडेंस करना शुरू करें अच्छे अपने कंडेंसर के साथ, उसको सारे के सारे मार्जिन्स में हर जगह उसको पुश कर दें। कि एम्स ऑफ कंडेंसेशन क्या होना चाहिए? अडेप्ट अमलगम टू द मार्जिन्स, walls and line angles of the cavity, minimize voids and layering between increments within the amalgam, develop maximum physical property, remove excess mercury to leave an optimal oil। जब हम कंडेंसेशन कर रहे होते हैं ना तो हमारी टॉप सरफेस पे मरकरी आ जाता है, उसको फिर हम रिमूव कर देते हैं। फर्स्ट बर्निशिंग क्या होती है कि जैसे ही हमने कंडेंसेशन की, आप पहले एक लार्ज बर्निशर से हल्का हल्का उसकी बर्निशिंग कर देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे कि ये इसलिए करते हैं कि उसमें वो वॉइड्स और जो उसकी वो सरफेस एरिया में थोड़ी जो डिस्क्रिपेंसीज वगैरह रह गई हैं वो रिमूव हो जाएं और वो अपनी पूरी के वो सरफेस एनाटमी को अडॉप्ट कर ले। उसके बाद आप उसकी कार्विंग करेंगे, जिस तरह का आपका नॉर्मल कस्प होता है टूथ का, वैसा आप बनाएंगे। स्क्रैप ऑफ करेंगे अमलगम को, उसमें ग्रूव्स बनाएंगे, फोसास बनाएंगे, और जो है वो उसके कस्प शप सही अच्छे तरीके से आप उसके बना देंगे।
कार्विंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि कोई अंडर हैंग्स ना हो, रेस्टोरेशन प्रॉपर फिजियोलॉजिकल कंटोर के साथ हो, उसमें फ्लैश ना हो, एडिक्वेट कंपैटिबल मार्जिनल रिजेस हो, प्रॉपर साइज लोकेशन एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ कॉन्टैक्ट एरियाज हो। फिर हम फाइनल बर्निशिंग करेंगे। जैसे ही आपने कार्विंग कर ली, आप ऑक्लूजन चेक करेंगे और फिर फाइनल बर्निशिंग करेंगे। फाइनल बर्निशिंग करने के बाद आप उसकी फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग करेंगे। उसके बाद आप बंदे को बता देंगे कि ये 24 आवर्स लेगा कम्प्लीटली सेट होने के लिए। तब तक आपने यहाँ से कोई स्टिकी किस्म की चीज़ नहीं खानी और अपना मॉइस्चर की कंटेमिनेशन का भी ख्याल रखना है। इंडिकेशंस क्या है अमलगम की? क्लास 1 क्लास 2 कैविटीज़ में आप लगाते हैं। मॉडरेट टू लार्ज रेस्टोरेशन हो, कोर बिल्डअप मटेरियल्स के तौर पे यूज़ करते हैं। कस्पल रेस्टोरेशंस के लिए करते हैं पिंस यूजुअली जब यूज़ कर रहे हों। और हैवी ओक्लूजल कॉन्टैक्ट्स जब हो ना, हैवी ओक्लूजल लोड वाले एरियाज़, तो वहाँ पे फिर आप ज़रूर अमलगम को यूज़ कर लेते हैं क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ अच्छी है। और जिन टीस ने एज एन एबटमेंट एक्ट करना और रिमूवेबल अप्लायंसेस के लिए वहाँ पे भी आप अमलगम कर देते हैं। अच्छा, कभी कभी वो ये पूछते हैं कि आपने क्लास 2 कैविटी की है और थोड़े टाइम के बाद वो फ्रैक्चर हो गई है, तो कौन सी फॉर्म उसकी आपने ठीक नहीं बनाई थी? वो फॉर्म थी रेजिस्टेंस फॉर्म। ठीक है, क्लास 2 में हैवी ओक्लूजल लोड होता है ना, उसने आपकी फॉर्म ने उसको अपोज करना होता है, तो जो जिस फोर्स ने रेजिस्ट करना था वो रेजिस्टेंस फॉर्म आपकी सही नहीं बनी होगी, उस वजह से आपकी वो रेस्टोरेशन ब्रेक डाउन हो जाएगी। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस अमलगम की क्या है? जहाँ स्टैटिक प्राइम कंसर्न हो वहाँ पे आप ये नहीं लगाएंगे। इन जो इंटीरियर टीथ में आप नहीं यूज़ करेंगे। मॉडरेट एंड स्मॉल क्लास 1 क्लास 2 रेस्टोरेशंस में नहीं करेंगे और क्लास 6 रेस्टोरेशंस में भी नहीं करेंगे। एडवांटेजेस क्या होते हैं? इजी टू यूज़ है, इजी टू मैनिपुलेट है, इनएक्सपेंसिव है, एक्सीलेंट वेयर रेजिस्टेंस है। रेस्टोरेशन कैन बी कंप्लीटेड विद इन 1 सिटिंग विदाउट रिक्वायरिंग मच चेयर साइड टाइम, और इसकी गुड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। बस ये इतने ही इसकी बातें हैं इम्पोर्टेंट। अच्छा, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी है, टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी अच्छी नहीं है। बाकी इसमें एक चीज़ वो पूछते रहते हैं कि हाईएस्ट मर्करी कंसंट्रेशन कहाँ होगी? हाईएस्ट मर्करी कंसंट्रेशन होती है मार्जिनल एरिया ऑफ रेस्टोरेशन में। और वो एक और पूछते हैं कि जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो कहाँ पर होती हैं? तो आपने बताना है कि जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसकी वो भी पेरिफ्री पे होती हैं, सेंट्रल उसका प्योर होता है। और एक और बात क्या है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट फेज़ होती है वो आपकी होगी गैमा फेज़। वीकेस्ट फेज़ जो होती है वो आपकी होती है गैमा 2 फेज़। जितनी ज़्यादा गैमा 2 फेज़ होगी आपकी रेस्टोरेशन में, उतनी ज़्यादा आपकी रेस्टोरेशन कोरोजन प्रोन होगी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोरोजन होगी। अच्छा, वो बस वक़्त पूछते हैं कि जो इसका होता है कि एक बंदा आपके पास आया, पहले उसने कंप्लेन की कि फिलिंग के बाद 1 वीक के बाद 2 वीक्स के बाद कि मुझे सेंसिटिविटी हो रही है और मैं पेन फील कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद उसने कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया। 1 मंथ 2 मंथ के बाद वो कहता है कि मेरी ठीक हो गई है, ये सेंसिटिविटी ख़त्म हो गई है। किस वजह से होगी? वहाँ पे उसके कोरोजन प्रोडक्ट्स ऐड अप हो गए होंगे। ठीक है, कोरोजन प्रोडक्ट्स वहाँ पे ऐड हो जाते हैं। और कोरोजन प्रोडक्ट्स क्या